हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइंस। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है हमें। देखिए, एक क्वेश्चन है जो आज सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इज इक्वल टू mx plus c meets it at the point -1 to find the values of m and c। तो यहाँ पे m और c की वैल्यू बतानी है, नोट करके सॉल्व करेंगे। तो नोट कर लिया बच्चों। अब देखिए, इसको अप्रोच करने का तरीका समझिए। एक लाइन है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c ये होने वाली। ठीक है, मान लेते हैं ये लाइन L1 है, स्लोप m1 है। एक दूसरी लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है और इसको पॉइंट -1 2 पे कट कर रही है ओरिजिन से होते हुए। ये रहा ओरिजिन। इसको मान लेते हैं L2 और स्लोप है इसका M2। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिख लीजिए, लेट लाइन L1 with slope M1 is y is equal to mx plus c and another line L2 with slope M2 is परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है बच्चों, आप लिख भी सकते हैं, टू L1 एट कौन से पॉइंट पे है, -1 2 इस पॉइंट पे। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, दोनों लाइन का स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे स्लोप ऑफ L1 क्या है, M1 क्या हो जाएगा, M ऑन कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अगर y इज इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली ये m ही है ना, m की वैल्यू m ही यहाँ पे मैंने लिख दी है। अब हम जो L2 है उसका स्लोप निकालेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 की हेल्प से। नोट कीजिए यहाँ तक, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे m और c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें दूसरी लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप ऑफ लाइन L2 क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये M2 है इसका स्लोप। y2 कितना होगा, 0। देखिए y1 कितना है, -1 2 है ना, ये पॉइंट -1 2 है और ये 0 0 है। तो 0 माइनस -1 y होगा ऊपर न्यूमरेटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 है, x2 0 है और x1 है -1। ठीक है, यही तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 है ना, और x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा, ये M2 इज इक्वल टू -2/1। M2 क्या आ गया, -2 आ गया। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, अब अगर M1 M2 दोनों आ गए हैं तो हमारे पास M की वैल्यू आ जाएगी इजीली। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L1 परपेंडिकुलर टू L2, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, देयरफॉर M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1।
m1 तो m के बराबर था, m2 कितना है -2 है, इज इक्वल टू -1, तो m कितना हो गया -1 बाय -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, m इज इक्वल टू 1/2, m की वैल्यू आ गई। अब इस m की वैल्यू को यूज करके और जो पॉइंट है -1 2 उसका यूज करके हम c की वैल्यू निकालेंगे। नोट करिए, आगे करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पे आपको पॉइंट -1 2 is on the line L1, जहाँ पे y इज इक्वल टू mx प्लस c है। Therefore x is equal to -1, y is equal to 2 and m is equal to 1/2। तो अगर y is equal to mx प्लस c है तो यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं हम। y है 2, m कितना है 1/2 इंटू x है -1 प्लस c। सॉल्व कर लेंगे इसको आगे, 2 लेफ्ट हैंड साइड आ गया तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू -1 प्लस c। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, c इज इक्वल टू 4 प्लस 1, c इज इक्वल टू 5 है, m इज इक्वल टू 1/2 है। देखिए यहाँ पे अगर हमें टू इधर लेके जाना पड़ेगा तो यहाँ भी एलसीएम में 2 आ जाएगा, है ना। को एक बार देखिए, यहाँ पे ये सी भी है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, 2 इज इक्वल टू -1/2 प्लस सी है, या तो -1/2 को ही इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस 1/2 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू सी। तो सी इज इक्वल टू 2 एलसीएम आ गया तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 1, सी इज इक्वल टू 5/2, ये हो जाएगा और m इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे देखेंगे, इफ P एंड Q आर द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर की लेंथ है P और Q, किसकी, ये दो लाइंस दी हुई हैं आपको। ये लाइन है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा, और दूसरी लाइन है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू k। प्रूव करना है आपको ये चीज, तो ऐसा कुछ समझिए आप, दो लाइंस हैं। ठीक है, मान लीजिए एक ये लाइन है, ओरिजिन से इस पे एक परपेंडिकुलर है जिसका डिस्टेंस p है। एक ये लाइन है ओरिजिन से जिसका डिस्टेंस q है। ठीक है, ये भी इस पे परपेंडिकुलर। इक्वेशन इन लाइंस की दी है आपको, क्या दिया है, p जिसके परपेंडिकुलर है वो लाइन है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा। ठीक है, एक ये लाइन है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू k, और आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गिवन लिख देंगे, गिवन L1 ये हो गया x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा। ठीक है, और क्या है, परपेंडिकुलर
distance of L1 from origin is P। origin से इसका डिस्टेंस P है। L2 गिवन है आपको x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू K perpendicular distance of L2 from origin is Q। ठीक है, ये चीज गिवन है। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, यहां पे हमें प्रूव करना है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। ये प्रूव करना है। अब प्रूव करेंगे हम, पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखिए। L1 आप सीधा लिखिए यहाँ पे, L1 इज डिस्टेंस ऑफ L1 फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन क्या है? 0 0 इज P। ये डिस्टेंस है। इक्वेशन क्या है L1 की? फिर से देख लीजिए। इक्वेशन है x cos थीटा माइनस y sin थीटा। x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k, क्या था? k cos 2 थीटा, k cos 2 थीटा। अब जो इक्वेशन ऑफ द लाइन होती है वो क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, यही होती है। तो इससे इस फॉर्म में लेके आते हैं सबसे पहले, तो तभी हम इससे कंपेयर कर पाएंगे। x cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस k cos 2 थीटा। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है? अब हमें देखिए, ये इक्वेशन इज इक्वल टू 0 है। कंपेयर इक्वेशन L1 विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a कितना आ जाएगा? a आ जाएगा cos थीटा, b आ जाएगा माइनस साइन थीटा एंड c आ जाएगा माइनस k cos 2 थीटा। ठीक है, पॉइंट क्या है? जहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई है 0 0 है, तो x1 आपके पास 0 है, y1 आपके पास 0 है। तो हम डिस्टेंस यहां से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहीं पे हो जाएगा ये। तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस इज p, ये गिवन है ना, डिस्टेंस p है। तो ये डिस्टेंस p के बराबर है और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ax1 प्लस b y1 प्लस c बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और इसका रूट होता है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा? p इज इक्वल टू ax1, यानी a कितना है? cos थीटा x1 0 है, प्लस माइनस साइन थीटा इंटू 0 है। ठीक है, प्लस c कितना है? माइनस k cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय क्या है? अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या है? cos थीटा, b साइन थीटा। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। p इज इक्वल टू, देखिए cos थीटा इंटू 0 0 आ गया, ये भी। तो यहाँ पे बच गया माइनस k cos 2 थीटा। डिनोमिनेटर में क्या बच गया? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बच जाएगा, है ना। और p की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? माइनस k, माइनस तो हट जाएगा जब ये मोड़ के बाहर आएगा, तो k
cos 2 थीटा, ये आ गई P की वैल्यू, नोट कर लेंगे इसमें। ठीक है, यहां तक कर लिया है। अब देखिए, अब L2 लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ L2 फ्रॉम ओरिजिन जो कि 0 0 है इज Q है। इक्वेशन इसकी क्या है? इक्वेशन देखिए, x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू k। x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू k। और अगर मैं इसको इस फॉर्म में लेके आता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में, cosec थीटा माइनस k इक्वल्स टू 0। अब कंपेयर इक्वेशन ऑफ L1 विद ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a हमारे पास आ जाएगा sec थीटा, b हमारे पास आ जाएगा cosec थीटा एंड c हमारे पास आ जाएगा माइनस k। पॉइंट हमारे पास है जहां से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ये, तो x1 आपके पास 0, y1 आपके पास 0। अब यहां से हम फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? तो q के बराबर है ये ax1 प्लस by1 प्लस c बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आगे देखिए, q इज इक्वल टू वैल्यूज रखनी है। अब हमें a की वैल्यू क्या है? sec थीटा x1 तो 0 है प्लस cosec थीटा इंटू 0 प्लस क्या है यहाँ पे? माइनस k है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या आ जाएगा? q इज इक्वल टू ये 0 तो यहाँ पे माइनस k डिवाइडेड बाय अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। और इसको अगर मैं मोड ओपन करूंगा तो q इज इक्वल टू k बाय sec स्क्वायर थीटा, इसका अंडर रूट तो होगा ही sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो Q की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और P की वैल्यू भी आ गई, नोट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे, जो प्रूफ करना है उसमें ये वैल्यूज पुट करके देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, हमें क्या प्रूव करना था? ये प्रूव करना था। तो प्रूफ के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं फिलहाल। पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर है, यहाँ लिखिए 4 प्रूफ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष लेते हैं हम। तो बायां पक्ष क्या था आपका? पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर है। वैल्यूज रख दीजिए इसकी, क्या है? पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर है ना। तो p की वैल्यू क्या आई थी? p की वैल्यू आपकी आई थी k cos 2 थीटा। ठीक है, k cos 2 थीटा इसका स्क्वायर प्लस 4, और q की वैल्यू क्या आई है वो देख लीजिए। q की वैल्यू आई k बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको लिखिए k बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर, यही आएगी। आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो k स्क्वायर, स्क्वायर ओपन कीजिए, cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? k स्क्वायर, स्क्वायर को अंदर लेके जाएंगे तो ये सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। आगे देखिए,
के स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस, अब यहां पे ये एज इट इज है, ये हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। फिर इसका एलसीएम लेंगे और ये ऊपर आ जाएगा। पहले यहां तक नोट कीजिए, ठीक है, यहां तक कर लिया है। अब देखिए, अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां पे आपके पास है के स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ये एज इट इज लिख लेंगे, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 के स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में आपके पास है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कहां से आया है, ध्यान दीजिए, इसका एलसीएम लिया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया है ना, और ये 4 के स्क्वायर मैंने एज इट इज लिख दिया है। अब देखिए इसकी वैल्यू तो 1 होती है कि नहीं होती, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस, अभी एक बार एज इट इज लिख देते हैं इसको, इसकी जगह 1, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं अब, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस, ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो 4 के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से लिख दिया। और यहां से देखिए के स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ रहा है, वो निकाल लेंगे, के स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बच गया, कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फर्दर आगे क्या करेंगे हम, अब देखिए ध्यान से, के स्क्वायर एज इट इज है, यहां पे कोस स्क्वायर 2 थीटा है प्लस, अगर मैं इस पूरे का स्क्वायर लेता हूं तो ये 2 हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और इस पूरे का स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है। देखिए इस पूरी टर्म का स्क्वायर कर दिया मैंने, बस इतना ही किया है फिलहाल तो। ये समझ में आ रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब तो बस यहाँ पे हम करेंगे, एक फॉर्मूला लगेगा, पहले वो लगा लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भूल तो नहीं गए आप। देखिए जो ये है, अगर आपको याद हो कि साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, याद है ये आपको, ये एक फॉर्मूला होता है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, और इसकी जगह 1 आ जाएगा, है ना, बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये क्या आ गया, इसके बराबर आ गया ये के स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू के स्क्वायर। प्रूव क्या करना था हमें, के स्क्वायर के बराबर, यही आ गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको समझ रहे हैं। इनको आप नोट डाउन करेंगे और रिवाइज करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।